ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब रिजवी एक नए वीलॉग के साथ हाजिर है। मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल आफ्ताब रिजवी टॉक सब्सक्राइब करते रहिए। आज मैं जो आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो एक हिंदुस्तान में यानी इंडिया में एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट जनाब रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा साहब ने अभी 2-3 दिन पहले 86 साल की उम्र में इंतकाल किया है और उनके मरने को और उनके जो दुनिया से जाने को सब लोगों ने अशबार आँखों से महसूस किया है और सब उनके लिए दुआगो भी हैं। बताना यह है कि देखिए, जब आप दुनिया से रिश्ता रखने के साथ साथ इंसानियत से भी रिश्ता रखते हैं तो फिर मज़हब जो है वो बहुत पीछे चला जाता है और इंसानियत आगे आ जाती है। अगर आप इंसान के लिए काम करते हैं, उसकी फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो फिर आपसे ये नहीं पूछता कि रुतफ़ाओ किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, मदर टेरेसा कहाँ से आई थी, सत्तार ईदी क्या करते थे और रतन टाटा पारसी थे या मुसलमान थे। तो साबित इससे ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो सिर्फ इंसानियत की खिदमत करने की है। तो किस्सा ये बताना है कि रतन टाटा से एक बार एक रेडियो इंटरव्यू ने प्रेजेंटर ने पूछा कि आपको हकीकी खुशी कभी भी ज़िंदगी में मिली। उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये कुंवारे थे, बैचलर थे, इन्होंने शादी नहीं की थी और वो इसलिए नहीं की थी कि इनके वालिदैन की जब ये छोटे थे तो अलहदगी हो गई थी, इनको दादी ने पाला और ये कहते हैं कि फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं ज़िंदगी को एक फैमिली की तरह गुजारूं, तो वो अकेले इंतकाल कर गए। तो इनसे पूछा कि आपको हकीकी खुशी कभी मिली? तो कहने लगे, भाई मुझे हकीकी खुशी के 4 मरहले थे जो मैंने तय किए। पहला मरहला तो ये था कि मैं बहुत ज़्यादा दौलत जमा करूं। तो मैंने बहुत ज़्यादा दौलत जमा की। जाहिर है टाटा साहब की वर्थ $100 बिलियन से ज़्यादा है। इस वक्त दुनिया के 36 ममालिक में 100 से ज़्यादा उनके दफातर हैं। उसके बाद जब मुझे उसमें भी मज़ा नहीं आया तो मैंने फिर कीमती अशिया जमा करने शुरू की, एंटिक्स। वो भी बहुत जमा कर ली, उसमें भी मज़ा नहीं आया बहुत ज़्यादा। फिर मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं बहुत कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाऊं। तो एक वक्त ऐसा आया कि मैं पूरे अफ्रीका के ऑयल प्रोडक्शन जो थी उसके 95% का मैं निगरान था, या तो शेयर होल्डर था या डिस्ट्रीब्यूटर था या मालिक था। फिर मुझे इसमें भी मज़ा नहीं आया। फिर एक बार मेरे एक दोस्त आए और उन्होंने कहा कि किसी यतीम खाने में या किसी ऐसे जगह जहाँ के फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं उनको व्हील चेयर देते हैं। तो मैंने कहा दे देते हैं, तो ले लो व्हील चेयर। उनका नहीं, लेना नहीं है, तुम्हें खुद जाके देना है। तो ये 200 व्हील चेयर लेके एक ऐसे इदारे में गए जहाँ के बच्चे चलने से माजूर थे। तो वो कहते हैं कि जब वो बच्चे उस व्हील चेयर पे बैठ कर घूम रहे थे और कहकहे लगा रहे थे और खेल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि ये पिकनिक पे आए हुए। और जाते वक्त मुझसे एक बच्चा पैर से लिपट गया और उसने कहा कि छोड़ने को तैयार नहीं था। तो मैंने उसके सर पे हाथ रख के कहा कि बेटे तुम्हें कुछ और चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा मुझे चाहिए कुछ नहीं है, मैं आपको गौर से देख रहा हूँ कि जब मैं ऊपर जाऊँ और जन्नत में मेरी आपसे मुलाकात हो तो मैं आपको दोबारा पहचान कर एक बार शुक्रिया अदा कर सकूँ। रतन टाटा कहते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा खुशी कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ से नहीं मिली। और मरने से 4 दिन पहले या 3 दिन पहले उन्होंने एक गुड फेलो करके एक नया स्टार्टअप शुरू कराया है एक इंडियन बच्चे को, जिसकी सीड मनी भी उन्होंने दी है, जिसकी आपको मैं अभी वीडियो भी दिखाऊंगा। उसका गोल ये है कि जो लोग अकेले हैं उनके लिए कंपेनियंस पैदा किए जाए। तलबा तालबात लोग जो जिनके पास वक्त है वो बुज़ुर्गों के पास जाएं, बैठें और उनकी तन्हाइयों को दूर करें। देखिए, जब आप अपना गम और अपनी खुशी दूसरों में भी तकसीम करते हैं तो फिर जब आप दुनिया से जाते हैं तो आप अकेले नहीं जाते हैं, बल्कि आप दुनिया की हर आँख को अशबार कर जाते हैं। आप भी कोई ऐसा काम कीजिए कि जब इस फ़ानी दुनिया से हम जाएं तो कुछ आके हमारे लिए ज़रूर पुरनम हो। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।